तांडव शिव का गूंज उठे, हर शत्रु का नाश करे, धर्म रक्षक कर्म योगी वीरों का इतिहास बने। नमस्कार जी। हाँ सर, नमस्कार। इंटरनेशनल कंसल्टेंट IITN प्रोफेसर सुरेंद्र कौल साहब, आज आप महाभारती की हॉट सीट पर हैं और हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। महाभारती के समर्थकों की सोच ये है कि जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, और हिंदू राष्ट्र ही वो दवा है जिससे कि जो हिंदुस्तान की 70 साल की जो दुविधा रही है, कठिनाइयां रही हैं, उसका निदान संभव है और बहुत जल्दी ही बिल्कुल कैटलिक एक्शन होगा। हम दुनिया की नंबर 1 GDP भी बनेंगे और पूरी दुनिया के गुरु भी बनेंगे और पूरी दुनिया को सही मार्गदर्शन भी दे सकेंगे। तो सर, इससे पहले कि मैं आपसे विस्तृत चर्चा के लिए प्रश्न पूछूं, मैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगा। आप परसेंटेज में पॉसिबिलिटी बताएंगे ताकि हमारी दर्शकों की थोड़ी सी रुचि बनी रहे और बाद तक आपके विचारों को सुनने के लिए वो हमारे चैनल पर बने रहें। तो सर, मैं जानना चाहता हूं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाने की पॉसिबिलिटी कितनी प्रतिशत आपको दिखाई देती है सर? 1 लाइनर जवाब दीजिए सर। 120%। चलिए, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो एंटी नेशनल्स हैं उनको वोटिंग राइट से वंचित किए जाने की कितनी संभावना प्रतिशत में आपको दिखाई देती है सर? 0। ओके ओके, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। मायूस कर दिया आपने इस प्रश्न का जवाब देने भाई से। आपने मेरे को बोला, चैलेंज किया एक तरीके से कि कोई 1 बात लाइनर। मैंने कहा 1 लाइनर क्या, मैं आपको एक एक वर्ड का रिप्लाई दे सकता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं बट सर। आप इसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो हम बाद में कर सकते हैं, आप अभी 1 लाइनर ही पूछिए। राइट सर, राइट सर। तीसरा क्वेश्चन है सर, क्या हम एंटी नेशनल्स को सरकारी नौकरियों से वंचित रख सकते हैं सर? प्रतिशत में बताइए सर। ये करीब 50% हो सकता है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है कि भारत में हमेशा नेशनलिस्ट गवर्नमेंट रहे, इसकी कितनी संभावनाएं आपको दिखाई देती हैं सर प्रतिशत में? इसकी संभावना जो है करीब मैं 80% लगाता हूँ। ओके सर, थैंक यू। ये मैं जानना चाहता हूं सर आपसे, प्रतिशत में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जितने ऊपर क्वेश्चन पूछे उसमें से अगर कुछ हो जाते हैं तो हिंदुस्तान से जॉब रिजर्वेशन वाली समस्या है। गरीबों को नौकरी तो दी जाए, कोई बात नहीं, गरीबों का उत्थान होना चाहिए, हैं? तो ये जॉब रिजर्वेशन कभी खत्म होगा इस देश में? नहीं सर, प्रतिशत में बताएं सर। भाई जहां तक ये टाइम स्पैन की बात है, रिजर्वेशन जो है वो आपके समझ लीजिए नियर फ्यूचर में तो नहीं खत्म होने वाले। बट ये नेशनल इंटरेस्ट में है कि रिजर्वेशन जो है बिल्कुल समाप्त हो जाने चाहिए। तो सर, सूनर द बेटर। फाइनल क्वेश्चन जो महाभारती आपसे पूछना चाहती है और आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहती है कि इस देश से करप्शन कभी खत्म होगा या कितने % खत्म होगा, इसके बारे में अपना आकलन परसेंटेज में दीजिए सर।
देखिए, खत्म तो 100% हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ रेडिकल चेंजेस करने पड़ेंगे जो कि हमारी गवर्नमेंट अब या फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में वो स्टेप्स, वो उतने रेडिकल स्टेप्स नहीं ले सकती। तो इसीलिए चाहे टॉप लेवल पे जरूर हमारा करप्शन जो है बहुत कम हुआ है, ऑलमोस्ट खत्म है, लेकिन जो नीचे लेडर पे जब आप आते हैं, हायरार्किकल लेडर पे जब आप नीचे की तरफ आते हैं, क्लरिकल स्टाफ हो गया आपका, अंडर सेक्रेटरीज एंड एसोसिएट सेक्रेटरी या जो भी होते हैं आपके, उस लेवल पे अभी भी पीडब्ल्यूडी, तुम्हारा ये क्या कहते हैं, जो भी जितने भी ये पीडब्ल्यूडी एंड ऑल दीज, ये जो है जितने, उनमें सब में सर करप्शन जो है, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, वो जो है करप्शन अभी भी वैसे ही है जैसे कांग्रेस के जमाने में था। तो सर प्रतिशत में पूछ रहे थे कि आप कितनी संभावनाएं देखते हैं कि करप्शन खत्म होगा? अस्सी नहीं, परसेंट टाइम स्पैन की बात है ना सिन्हा साहब। टाइम स्पैन अगर आप मेरे से पूछे 10 साल 20 साल, तो 0%, वो खत्म नहीं होने वाला। मतलब हम लोगों के जीवन काल में आप करप्शन खत्म होते ना, आपको नहीं नहीं देख? नहीं नहीं खत्म होगा, हमारे जीवन काल में तो डेफिनेटली खत्म नहीं होगा। हम अगर अभी हम दोनों कम से कम 73 72 के आसपास के हैं, जी और अगर हम अगर सपोज अगर हम 85 के आसपास के तक जाते हैं, तो हमारे पास जो है मसा मसा 12 साल है। 12 साल में कोई करप्शन में कोई कमी नहीं होने वाली। चलिए और सर। ये तो मैं तब कह रहा हूं कि अगर ये भी मान के चलो कि हमारी बीजेपी सरकार ही चलती है जो कि बिल्कुल करप्ट नहीं है, और उसमें मोदी जी जैसे ही कोई क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर आते हैं जो कि बिल्कुल डेड अगेंस्ट हैं करप्शन के, तो भी ये 12 13 साल में करप्शन खत्म नहीं होने वाली है। चलिए सर, आप विस्तृत चर्चा करेंगे बिंदुवार सर आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनिशियल कमेंट्स। तो सर पहला बिंदु ये है कि मोदी जी कितना विलंब कर देंगे अब? अ, उनका तो टाइम स्लिप होता जा रहा है। भारत को हिंदू राष्ट्र बना भी पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, आप इस पर सर बताइए। मोदी जी की दुविधा क्या है? देश की दुविधा क्या है? सर ओवर टू यू। देखिए, मोदी साहब की दुविधा या बीजेपी पार्टी की दुविधा या हम सब हिंदुओं की दुविधा, वो एक ही है। और वो एक दुविधा को मैं सिर्फ एक, उसमें एक वर्ड में कहना चाहता हूं, वो ये है पब्लिक ओपिनियन। जितने हिंदू लोग, जितने हमारे, और उसमें जो है जो बीजेपी की जो पार्टी जो मेंबरान हैं, मोदी जी को मिला के हम लोग इतने ज्यादा वरीड हैं कि दुनिया क्या सोचेगी अगर हमने इंडिया को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया। हम बहुत डरते हैं पब्लिक ओपिनियन से, सबके सब। आप माइनॉरिटीज की बात ले लो, वो साफ साफ कहते हैं कि भैया ऐसा है, हमारी तो किताब में लिखा है कि हमें जो है नॉन मुस्लिम्स को मारना है या उनको कन्वर्ट करना है। वो साफ साफ कहते हैं हमें तो करना है, हमारी तो किताब में लिखा हुआ है। उनको कोई पब्लिक ओपिनियन से लेना देना नहीं है कि कितनी खराब बात कह रहे हो, कि आप सडनली आप क्या कहते हैं 6 बिलियन पीपल जो है, जो कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते हैं, उसको आपने डिक्लेयर कर दिया, उनको तो मार दो या कन्वर्ट कर दो। उनको कोई चिंता नहीं है पब्लिक ओपिनियन की। लेकिन हम हिंदुओं को जो है पब्लिक ओपिनियन अपने फेवर में चाहिए, और उसके लिए हम इतना एफर्ट करते हैं कन्विंस करने के लिए लोगों को, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो न्यूजीलैंड के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हों, यूके के हों, स्पेनिश हों। हम सबको ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हम कितने भले मानस हैं, हम हिंदू लोग, हमारा जो सेक्युलर राष्ट्र है वो कितना नोबल है, कि हम जो है सेक्युलर है जी, हमारे में कोई वो है ही नहीं। और उसमें जो है हम सबसे बड़ी मेन चीज जो है, जो कि कोई भी इंडिया में, हमारे बीजेपी वाले ले लो या कोई और पार्टी के ले लो, वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि भैया ये जो है रास्ता बिल्कुल गलत है, ये रास्ता बिल्कुल गलत है। आप पूरे दुनिया में देख लीजिए,
57 या 56 कंट्रीज जो है उनके सब के शुरू में लिखा हुआ है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ फलाना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ डिकाना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। सारे के सारे इस्लामिक रिपब्लिक लिखने में शर्माते नहीं है। और यही देश हमको क्रिटिसाइज करते हैं जब हम कहते हैं कि हाँ जी हमें हिंदू राष्ट्र बनना है, और हम जो है बिल्कुल चुपके से बैठ जाते हैं सर झुका के कि हाँ भाई नहीं, हम जो है किसी को हम नाराज नहीं करना चाहते। ये मैं बिल्कुल साफ साफ बात कर रहा हूं सर, इसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं है, कोई इसमें लाग लपेट नहीं है। और ये जो है सब हिंदुओं को ये संदेश जाना चाहिए कि भाई आप क्यों अपने आप को इतना नीचा गिरा देते हो कि आपको जो है पब्लिक ओपिनियन जो है अपने फेवर में करनी है। नहीं, हमें इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाने की बिल्कुल पूरी वो क्या कहते हैं फ्रीडम है। उसमें जो है कोई भी किसी भी देश को बीच में आने का कोई अधिकार ही नहीं है। ये हमारा इंटरनल मैटर है। वी वुड लाइक टू डू एग्जैक्टली एज वी फील लाइक, एज अ मेजोरिटी फील्स लाइक। अ मेजोरिटी इज सम 90 क्या कहते हैं करोड़, दैट इज 900 मिलियन पीपल हु आर हिंदूज, or maybe by some estimates they are close to 100 crores Hindus. So हमको क्यों ये एक कंपल्शन रहती है कि हमें जो है पूरी दुनिया को कन्विंस करना है कि भैया हम जो है हम गलत रास्ते पे नहीं चल रहे। अरे गलत रास्ता इसमें क्या है? हम अपने धर्म को आगे चला रहे हैं, हम अपने धर्म को मान रहे हैं, हम अपने धर्म को आगे रखते हुए हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदूज की मेजोरिटी है। And as far as the majority is concerned, that is the democratic way of life. Aren't we a democracy? Now, 90% of the countries in the world are administered by democracy. So where is the problem? So यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारी जो सरकार है, they have missed a boat. अगर हम सेकंड टर्म में ही मोदी जी के, अगर इन्होंने उस टाइम जो है हमारी 2/3 मेजोरिटी थी, उस टाइम ही अगर ये हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया होता, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया होता, तो आज जो है हम बड़े सुखी होते और हमारी जो डेवलपमेंट की जो हमारी जो लैडर है, दैट वी वुड हैव गॉन वेरी वेरी फास्ट अप, वेरी वेरी फास्ट अपवर्ड्स। सर प्रश्न ये है कि स्काई इज नॉट गोइंग टू फॉल एंड मोदी जी आज भी चाहें तो मेजोरिटी से इसको पास कर सकते हैं। उनको दुविधा क्या है? देरी करने से तो बहुत नुकसान होता जा रहा है देश का। सर इस बारे में कुछ बताएं। देखिए ऐसा है कि इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती इमरजेंसी के टाइम ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में गुजार दिया था कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, बट द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी क्लॉज which says India is a secular country. Nothing. It was Indira Gandhi's imagination, stupidness totally, because India is not or was not a secular country. अब वो उसमें घुस गया है, इंटरनेशनल माइंड्स में जो है ये घुस गया है, यहाँ की पूरी जनता में घुस गया कि हाँ जी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री. सो वी हैव टू commit at least 2/3 majority to make any changes as far as constitution is concerned. सेकेंड टर्म में इसी वजह से, क्योंकि हमारी 2/3 मेजोरिटी थी, हम लोग जो है 370 आर्टिकल एंड 35A को हम लोग एब्रोगेट कर सके, क्योंकि हमारी 2/3 मेजोरिटी थी. अब जो है 2/3 मेजोरिटी नहीं है, तो इसकी वजह से देयर कुड बी सम क्या कहते हैं रेमिफिकेशंस if we forcefully put it through, which we cannot because it won't be able to pass because we don't have 2/3 majority. तो ये है रीजन. सर दूसरा क्वेश्चन ये था वोटिंग राइट के बारे में। आपने उसको 0% कह के नकार दिया था, इसकी संभावना नहीं है। सर महाभारती की सोच ये है
कि दुनिया जूझ रही है टेररिज्म की समस्या से, यूके हो चाहे यूएसए हो। तो जब तक ये वोटिंग राइट दुनिया भर में ऐसी संस्थाओं के जो कि टेररिज्म को सपोर्ट करती है, ये जब ग्लोबल एक इश्यू बनेगा तो हिंदुस्तान में भी संभव हो जाएगा। जो हिंदुस्तान में संभव हो जाएगा, वोटिंग राइट रुक जाएगा, तो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट हमेशा रहेगी। जब नेशनलिस्ट गवर्नमेंट रहेगी तो मेजोरिटी 2/3 आपके पास हमेशा रहेगी, आप सब कुछ कर सकेंगे। तो दुनिया के पटल पे ये आवाज पहुंचनी चाहिए। और इसके बारे में सब बताइए कि आपने तो जीरो कह के हमें तो बड़ा मायूस कर दिया, हमारे भारती के दर्शक भी बहुत मायूस हो जाएंगे। तो ये तो एक टूल है जिसकी वजह से एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट भारत में हमेशा रह सकती है। ओवर टू यू प्रोफेसर साहब। देखिए, ऐसा है कि एज फार एज दिस दिस क्वेश्चन कि एंटी नेशनल कौन है और नेशनल कौन है, ये जो है कोई क्लियर कट डिमार्केशन लाइन इसमें नहीं है, ठीक है। और उसका रीजन ये है क्योंकि हमारी जो जनता जो है वो 99% जनता जो है, चाहे वो माइनॉरिटीज के हों चाहे वो आपके मेजॉरिटी के हों, सब के सब जो है ग्रे एरिया में हम लोग झूलते रहते हैं, ठीक है। मैं कई यंग बच्चे जो कि 30-35 के बीच में, उनसे मैंने एक बार इंटरव्यू किया था। सो आई हैड सम, आई थिंक टोटल अबाउट 12-13 बच्चों से। दे वर ऑल एंटी मोदी, ऑल ऑफ देम, नॉट इवन ए सिंगल वन वाज सपोर्टिंग मोदी। ऑल दे हैड इन माइंड वाज कि मोदी जो है वो अटर हिंदुत्वता को यहाँ पे ले आएगा इंडिया में, और हमारी जो इतनी फ्रीडम है हम लोगों की कि हम जाके डिस्कोथेक में जाके डांस कर सकते हैं, हम बार्स में जाके पी सकते हैं, वो सब हमारी खत्म हो जाएगी। सी दिस क्लास ऑफ यंगस्टर्स विच आर लेट्स से फ्रॉम 30 and 40 इन बिटवीन, ये लोग जो हैं ये लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। और अच्छा पैसा कमाने का मतलब ये है कि इनके माँ बाप भी अभी यंग है, वो भी अभी कमा रहे हैं, दे आर नॉट रिटायर्ड एज येट। तो घर में फाइनेंशियली काफी एफ्लुएंस है। तो इन लोगों को जो है एक ही मकसद है दुनिया में, वो ये कि जाके मस्ती मारो, शराब पियो, नाइट क्लब्स में जाके डांस करो, उस टाइप का। और इनको ये लगता है खतरा कि भैया अगर मोदी साहब के बाद योगी जी आ गए तो अटर हिंदुत्वता का जो है क्या कहते हैं परचम फहराएगा, और हमारी जो है जितनी ये मस्तीखोरी है ये सब खत्म हो जाएगी। वो इसके बियॉन्ड सोचते ही नहीं है। उनको देश की भलाई के लिए बुराई के लिए कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ फोकस जो है वो अपनी लाइफ के ऊपर है। तो ये तो हो गई पहली बात। अब चक्कर ये है कि आप कहते हो कि जी जितने भी इस टाइप के लोग हैं जो कि देशद्रोही हैं, उनको जो है मेन स्ट्रीम से निकाल दो आप, ठीक है। उसके लिए क्या है कि जो एक तो सबसे पहले हमारे लॉज जो है वो क्लियर कट नहीं है इस बारे में कि किनको आप देशद्रोही करार दोगे और किनको नहीं दोगे, ठीक है। जब तक कि लॉ हमारे क्रिस्टल क्लियर नहीं है इस बारे में, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लासिफाई कि भाई सिन्हा साहब देशद्रोही है, कौल साहब देशद्रोही है, या राहुल गांधी के देशद्रोही। अदरवाइज अगर किसी फॉरेन कंट्री में जो राहुल गांधी ने बाहर जाके बयानात दिए हैं इंडिया के बारे में, उसके अगेंस्ट इतना जहर उगला है, ही वुड हैव बीन पुट बिहाइंड बार्स। कोई भी कंट्री होता, यूएस होता, आपका यूरोपियन कंट्री होता, या कोई और कंट्री होता, he would have been put behind bars and would have been charged with treason and probably 10-20 years he would have been put in jail. But हमारी कंट्री में कुछ नहीं हो रहा उसका, and he is still active in spreading poisonous क्या कहते हैं utterances against India. कोई उसको कुछ नहीं कह रहा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो है क्लियर कट लॉज नहीं है कि आप किस चीज को आप क्लासिफाई करोगे, क्या उनमें उनकी बातें सुनोगे जिससे कि आप उसको डिसाइड करते हो कि हाँ भाई ये आदमी जो है ये ट्रेटर है और इसके राइट्स जो आप खत्म कर दो या इसको जेल में डाल दो, ठीक है। तो ये तो सबसे, ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात ये है
कि हमारे पास अगर लॉज कुछ हैं भी, उनको इंप्लीमेंट कौन करेगा सर? सिन्हा साहब, इंप्लीमेंटेशन जो है इस देश में बहुत ही बेकार है। जो इंप्लीमेंटेशन है दैट इज डन बाय द क्या कहते हैं, लॉ एनफोर्समेंट, क्या कहते हैं, एजेंसीज, एंड देन फाइनली द जुडिशरी। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, वो बड़े बड़े मुद्दों की, विजय माल्या और वो चौकसी और फलाने और ढिमकाने, उसी में ही उनके 10-10 20-20 क्या कहते हैं, जो इंटरोगेशन ऑफिसर्स है, वो लगे रहते हैं। तो बाकियों की तरफ कहां से ध्यान जाएगा? अच्छा, यही खत्म नहीं हो जाता। इट इज रियली बैड। आई मीन, ये इतना खराब है हमारा जो सिस्टम है लॉ एनफोर्समेंट का। उसके बाद जो है, चलो जी, किस तरह से रोध हो गए उन्होंने, जो है अब वो राणा करके, जो तनवीर राणा वहां से आया, जो उसको एक्स्ट्राडाइट किया है वहां से, क्या कहते हैं, आई थिंक बेल्जियम से किया है या जहां से किया है, उसका कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा उसका, क्योंकि हमारे लॉज बहुत वीक हैं। अजमल कसाब को, जो कि रंगे हाथों पकड़ा गया था, उसको 10 साल लगे कन्विक्ट करने में। 10 साल। सर, हमारे कोर्ट्स में आज की तारीख में, अभी मैंने कई स्टैटिस्टिक्स पढ़े थे, 50 करोड़, 50 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, 50 करोड़ केसेस। और सुप्रीम कोर्ट जो है गर्मियों के महीने में 2 महीने की छुट्टी पे जाती है, और 2 या 3 हफ्ते की छुट्टी पे जो है विंटर वेकेशन होते हैं। ये तो हाल है यहाँ पे। तो सर, आप जो ये कह रहे हो, आप तो एक उटोपिया कुछ बनाने के चक्कर में हो, कोई बड़ा आइडियल, एक हेवन, शंग्रीला, जिसे आप कह दें कि हाँ जी, जितने भी देशद्रोही उनको साला बना कर दो कि नहीं जी, आप वोट नहीं कर सकते, तो हमेशा नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट आएगी। लेकिन मैंने जो आपको आउटलाइन किया है 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स इतने गहरे अंदर घुसे हुए हैं सर हमारी समाज में, जो कि हमें अलाउ ही नहीं करते कि हम जो है एक क्लियर कट किसी भी बारे में डिसीजन ले सकें। मेरे उल्लेख लोग बाग पढ़ते हैं, मैं आपको लास्ट एक बता दूं। वो कहते हैं, कौल साहब, आपके जो ओपिनियंस जो है ना, बड़े स्ट्रांग हैं। भाई, मेरे मेरे ओपिनियन स्ट्रांग नहीं है। मैं आपको एक क्लियर कट, पॉजिटिव नेगेटिव, साफ 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 साफ, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर अंदाज में बता देता हूं। यहां पे हम लोग जो है 99.99% जनता जो है, वो झुलझुल झुलझुल, हाँ जी ये भी ठीक है, वो आप भी ठीक है जी, मैं भी ठीक हूं, ये भी ठीक है, बस अपना अपना देख लो, सबका सट्टा सब ठीक है। कोई भी सामने नहीं आने को तैयार और कहे कि नहीं भैया ये सही है, ये गलत है। ये हमारी जनता जो है, जनता जनार्दन जो है, ये इनकी दिमाग में क्रिटिकल रीजनिंग नहीं है। अब क्रिटिकल रीजनिंग जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कहना चाहिए, एक एक मस्तिष्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि हमारे हिंदू समाज में, और या पूरे क्या कहते हैं, इंडियन समाज में, किसी को हवा ही नहीं है ये क्रिटिकल रीजनिंग होती क्या है। खैर, उस पर कभी मैं फिर लेक्चर दूंगा, ताकि लोगों को समझ में आए। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इसकी वजह से जो आपका सवाल था कि हमारे जो जो जितने भी ट्रेटर्स हैं, उनको अगर हम बिल्कुल इन्फ्लुएंस से, मेन स्ट्रीम से उनको निकाल दें, तो हमारे पास हमेशा नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट बनेगी। तो वो इसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि इसके पॉसिबिलिटी 0 है। सर, ये मायूस कर देने वाली बात है। जहाँ इच्छा होती है, रास्ता भी निकल आता है। आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट इतनी कमजोर नहीं है कि मनमुआफिक कानून को इम्प्लीमेंट देश हित में करते हुए क्विक डिसीजन न ले सके। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और अब अगर आपने इस पर कोई भी ढिलाई की, देश ने या मोदी जी ने या भाजपा सरकार ने, तो ये जो दलदल में हम लोग जो 70 साल से फंसे हुए हैं,
नहीं निकल सकते हैं, ये महाभारती के दर्शकों का मत है। कड़े नियमों का पालन करना पड़ेगा। जहां तक आपने बच्चों के बारे में बताया है, तो बच्चों को अगर हम शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो हमारा फेल्योर है। और लगता ये है कि इसके लिए एक ड्राइव चलनी चाहिए। सही नरेटिव बच्चों तक ना पहुंच पाए या युवाओं तक ना पहुंच पाए, 30 साल 40 के जो युवा हैं वो सक्षम होते हैं, उनको समझ होती है, उनको एक्सपीरियंस होता है, वो बच्चे नहीं होते हैं। तो उनका परसेप्शन और नरेटिव उनको नहीं समझ में आता है, तो कानून से चेंज किया जाए। और अ, महाभारती की सोच ये है सर कि सिंगापुर जैसे कानून बनाए जाए। आप डिफाइन करना ही पड़ेगा कि किसको वोटिंग राइट देना है, किसको नहीं देना है। नेशनलिस्ट गवर्नमेंट कैसे बनती रहे, इसकी आपको सर सोच बनानी पड़ेगी, विद नो डिसरेस्पेक्ट टू आवर मोहम्मदन ब्रदर्स। उनमें बहुत सारे अच्छे, मगर ये दुनिया की समस्या है। और दुनिया में हम समझते ये हैं कि ट्रम्प साहब को भी आप समझा सकते हैं, यूके वालों को भी समझा सकते हैं। खैर सर, आपने जो भी अपना मंतव्य दिया, ये तो मैंने महाभारती का मंतव्य बताया। फिर ये था कि आपने कहा गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं हम बैन कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए। मगर जब आपका नंबर 2 बिंदु ही इतना लचीला है, तो नंबर 3 भी आप जो कहते हैं कि 80% या 50% संभव है, तो ये भी मुझे उचित नहीं लगता सर। समय हमारे पास कम है। ठोस सुझाव दीजिए। आप अपने आप को आज नरेंद्र मोदी या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही समझ लीजिए। मोदी जी जो न कर पाए समयबद्ध तरीके से, आप क्या मोदी जी को आदेशित करना चाहेंगे, इसके बारे में सर चर्चा करें सर, बिंदुवार। देखिए, ऐसा है कि किसी भी समस्या का समाधान जो है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो कि पॉसिबल हो विद इन द एम्बिट ऑफ the democratic rules you have, the constitution you have, the people you have, the government you have, and everything, and the institutions you have. ठीक है। इंस्टीट्यूशंस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि जो भी हमारे लॉ एनफोर्समेंट के जो हमारे जो यहाँ पे इस टाइम क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशंस हैं, देयर इज लॉट देयर इज अ लॉट टू बी चेंज्ड। और वो अगर मोदी जी कल जो है एक डिक्टेटर बन जाए और कहें कि बेटा ओवरनाइट जो है सब कुछ चेंज करना है, तो भी कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ये आपको देखिए सिरा साहब, मुझे नहीं पता आप कितने इसमें डीप में गए हैं, लेकिन मैंने जो है अपने कार्यकाल में, या कार्यकाल में तो नहीं मैं कहूंगा, अभी रिटायर्ड लाइफ में कुछ साल पहले बड़े आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर और इनसे बड़ी गहराई में बात किए। एक दो तो रिटायर्ड भी थे या एक दो अभी रिटायर भी हुए। एंड मुझे जो है ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कि ये जो चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, आप जो कह रहे हो ना कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, बात आपकी बिल्कुल आइडियलिकली बिल्कुल ठीक है। पर चाहिए से तो देश नहीं रन करता ना सर। चाहिए से हाउ इट शुड बी, वो देश रन नहीं करता है। देश रन करता है कि आपके सामने जो है कुछ फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को आप कैसे चेंज करोगे। ठीक है। उसमें जो है, अगर आप, हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, अगर मैं इसके बारे में भाषण देने लगूं कि पूरा कैसे ये सारा जो गोरख धंधा है इसको कैसे ब्रेकअप किया जाए, उसको कैसे बना जाए, सो दैट वी डोंट हैव 50 करोड़ पेंडिंग केसेस इन इंडिया इन द कोर्ट्स, तो उसमें कम से कम भी 1-2 घंटा तो उसी में निकल जाएगा, सिर्फ उसको ही डिस्क्राइब करने में। चलिए मेरे पास सोल्यूशन है, इस लेकिन उसके लिए चर्चा फिर आप करेंगे ऐसा इसमें। प्रोग्राम बनाइए, या एक मिनट, या आप एक सीरियल बनाइए कि सर हम इन चीजों को जो है वो बांट देते हैं कि भैया पुलिस फोर्स को क्या, व्हाट चेंजेस हैव टू बी डन, द लॉयर्स व्हाट दे हैव टू बी चेंज, हाउ जजेस हैव टू बी चेंज, हाउ द सिलेक्शन ऑफ जजेस हैज टू बी चेंज, ऑल दोस। ये तो मैं सिर्फ एक लॉ एनफोर्समेंट बॉडी की बात कर रहा हूं और आज एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं या इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं। उसके अलावा देयर आर मिलियन थिंग्स
इसमें तो आप एक सीरियल बनाइए सर, उसमें कम से कम भी एवरी ऑल्टरनेट डे वी कैन हैव ए चैट लाइक दिस, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई हैव द सॉल्यूशन फॉर ऑल दीज थिंग्स। बट द थिंग इज कि आप यहाँ पे 40 मिनट बैठ के ये पूरा का पूरा थ्रेश आउट नहीं कर सकते। सर आपसे ये आपने सहमति जताई थी कि भारत में नेशनलिस्ट गवर्नमेंट संभव है। जब आप लचर पचर और इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये नहीं संभव है, ये नहीं हो सकता है, तो नेशनल गवर्नमेंट तो यहाँ रहेगी नहीं, क्योंकि जो प्रिविलेज क्लास है वो भी ब्लैकमेल करती है गवर्नमेंट को। और जो ये हमारे जो वफादार नहीं है नागरिक, वो भी भले ही कहते रहे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मगर जब वोट देने जाते हैं तो देश की परवाह नहीं करते हैं, वो पाकिस्तान की परवाह करते हैं सर। तो ये नेशनल देखिए पाकिस्तान, गवर्नमेंट तो अच्छा कब तक सॉरी, रहेगी? और इस तरह से तो नहीं होने वाला। तो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बनाने का तो आपने पंचर ही कर दिया पूरा। नहीं तो आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी सीनियर साहब। मैं यही कह रहा हूं, उसके लिए अगर आपको पूरी डिटेल में चाहिए कि भैया इसको जो है कैसे सुधार ला सकते हैं, और हमेशा से नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट जो है आए हमको क्या कहते हैं, हमारी क्या कहते हैं सेवा करे, तो उसके लिए जो है फिर मेरे को उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए, जो कि मैं उसको विस्तार से बता सकूं कि क्या क्या चेंजेस आपको लानी है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वो तो एक अलग चीज हो जाती है। नहीं सर बताइए, अभी बताइए, तो समय है आपके पास ये। शॉर्ट में मैं ये बता सकता हूं कि देखिए, सबसे पहले जो 4 ऑर्गन्स जो हैं इसके क्या कहते हैं लॉ एनफोर्समेंट के, ये चारों ऑर्गन जो है इनका रेडिकल चेंज होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो है पार्लियामेंट में ये लॉ पास होना चाहिए कि जो कि ट्रेटरशिप जो है, ट्रेचरी जो है, दैट मीन्स देशद्रोही का जो कार्यक्रम है, उसकी क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए कि वो बिल पास होना चाहिए कि भैया अगर आदमी ने ये किया है तो आदमी जो है वो डिक्लेयर हो गया एज ए ट्रेटर, और उसके ऊपर ये कानूनी कार्रवाई होगी जिसमें से ये भी है कि उसके वोटिंग राइट्स भी गए, उसको नौकरी के भी राइट्स गए, सरकारी नौकरी उसको नहीं मिल सकती, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। जी। ठीक है। उसके बाद जो है आप ये सिक्योर करें कि पॉलिटिकल जो भी पार्टीज हैं उनको जो है लॉ की एम्बिट में लिया जाए कि जो भी भारत के विरोध में कुछ बोलेगा उसको जो है सीधा जेल हो जाएगी, खत्म हो गई बात। इट हैज टू बी ए वेरी हार्ड एंड रिजिड रूल। और ये इसको इसको करे बगैर ये जो है जो आप जो जो आपका जो क्या कहते हैं जो क्वेश्चन आंसर जो है और अदर क्वेश्चन जो है वो आंसर नहीं हो सकते। तो ये जो है जब तक हमारी, और उसके बाद जो है फिर जनता जो मैं जो इसके बारे में बता रहा था, सारे हम लोग जो 1.4 बिलियन पीपल, 140 करोड़ पीपल, हम लोग जो है मतलब अगर कोई मेरी तरह से कोई डिसाइसिव ओपिनियंस लेके आता है या कोई डिसाइसिव वो लेके आता है, वो कहते हैं कौन सा आप तो आपके तो बड़े स्ट्रांग ओपिनियंस हैं। अरे स्ट्रांग ओपिनियंस नहीं है भैया। आई एम ए पर्सन हु इज डिसाइसिव, हु इज नॉट कंफ्यूज्ड अबाउट थिंग्स, एंड आई एम सॉरी टू से जितनी भी माइनॉरिटीज हैं हमारी, सब की सब बड़ी फोकस्ड है। उसमें लकीली कुछ पॉजिटिव माइनॉरिटीज हैं, जैसे आपके पारसीज हो गए। उसमें जैसे क्या कहते हैं कुछ टाइम पहले तक सिख कम्युनिटी थी, बड़े पॉजिटिव थे वो। अब उनमें थोड़ा सा वो खालिस्तानी घुस गए एंड ऑल दैट, तो वो थोड़ा सा जरा खराबी हो रही है। मुस्लिम्स का सिर्फ देखिए, मुस्लिम्स का जहां तक सवाल है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास तो इनफैक्ट 2-3 जो है हमारे काम करने वाले वो मुस्लिम्स ही हैं, एंड दे वो तो पाकिस्तान को बहुत गाली देते हैं। अब वो मेरे मुंह मुंह के मेरे को खुश करने के लिए देते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, बट उनके लगता है कि चेहरे पे कि उनके लिए टोटल हेटेड है फॉर पाकिस्तानी। वो कहते नहीं हमारा देश है हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि इनके लिए जो है ना, ये आप लोग जो है ना, ये हिंदुओं के दिमाग में घुस नहीं रहा है। मुसलमानों के लिए एटलीस्ट 99% ऑफ द मुस्लिम्स
के लिए कुरान जो है वो सबसे प्रथम है। और जब धर्म जो है या धर्म की जो किताब है वो प्रथम हो गई, तो बाकी सब कुछ उनसे, उनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। और जबकि रेस्ट ऑफ द जितनी कम्युनिटीज हैं वो कहते हैं जी देश सबसे प्रथम है, धर्म और आपका अपना क्या कहते हैं आपका खानदान और ये वो सब बिल्कुल दूसरी तीसरी चौथी जगह पे आता है। सबसे पहले देश है, क्योंकि अगर देश ही नहीं रहा तो आपके पास रह क्या गया, आपका धर्म कहां गया, घुस गया धर्म। तो धर्म तो देश से ऊपर हो ही नहीं सकता। ये सिंपल सी बात जो है ये हमारे हिंदुस्तानियों के दिमाग में नहीं घुस रही है कि भैया जो हमारे जो क्या कहते हैं कोहैबिटेंट्स हैं, जो हमारे को सिटीजन्स हैं, मुसलमान भाई जो हैं, उनके दिमाग को कैसे चेंज किया जाए कि वो भी कहें नहीं भैया मेरा देश भारत है और मुझे इसकी रक्षा करनी है। मुझे 15-20 बच्चे पैदा नहीं करने हैं, मुझे 1 या 2 बच्चे पैदा करने हैं ताकि मैं उनकी अच्छी तरह से परवरिश कर सकूं, ताकि उनको मैं कोई अच्छा इंसान बना सकूं, ताकि वो भी कोई अच्छी प्रोफेशन में काम करे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये चीजें जो है इसको हमने पॉजिटिव ट्विस्ट दे दी है, ना कि निगेटिव ट्विस्ट कि हाँ जी फलानी कम्युनिटी जो है वो खराब है तो उनको तो हमने क्या कहते हैं बैन कर देना। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऑन द लॉ साइड जो है आप ये लॉ बिल्कुल बनाइए कि 2 बच्चे अगर आपके हैं तो ठीक है, 3 बच्चे हो गए आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, आपके वोटिंग राइट्स नहीं हो सकते, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड दिस इज लॉफुली जस्टिफाइड ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि भैया हमारी जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, हम लोग इतने भूखे पेट नहीं पाल सकते हैं, वो हमारी कैपेसिटी में नहीं है। इंडिया अभी भी चाहे हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए, जापान को हमने सरपास कर दिया है, बट वी स्टिल आर ए पुअर कंट्री, ए डेवलपिंग कंट्री। तो हम लोग इतने लोगों को फीड नहीं कर सकते, तो ये हमारा राइट बनता है कि हम लोग जो है बच्चा जो यहाँ पे प्रोडक्शन है, जो कि अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों में ज्यादा पाया जाता है। और मुझे कोई, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ दिस, ऑफ सेइंग दिस, मैं कोई डिप्लोमेसी यूज नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं यूज कर रहा हूं, और मेरे हैं कुछ मित्र मुसलमान, बट डजंट मैटर, दे शुड ऑल्सो गेट द सेम मैसेज। हमें इतना बोल्ड होना पड़ेगा कि जो स्पेड है वी आर एबल टू कॉल ए स्पेड। तो सिन्हा साहब ये जो है दिस नीड्स ए टोटल मेंटल चेंज, एंड दैट डज नॉट हैपन ओवरनाइट, इट डजंट हैपन इवन इन ए डेकेड। थैंक यू। आप एजुकेशन सिस्टम को आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको जो है वोकेशनल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। होता क्या है कि सर्दियों गर्मियों की छुट्टियों में कोचिंग क्लासेस होती है जी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है नहीं, आप क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ाओ भाई, आप नेशनल इकोनॉमी पढ़ाओ, बेसिक्स रूडिमेंट्री नॉलेज दो कि भैया देश की इकोनॉमी होती क्या है। डेनमार्क में जहां मैं रहता था, 32 साल मैं रहा वहां पे 5वीं क्लास में नेशनल इकोनॉमी पढ़ाई जाती है 10 साल के बच्चों को। वहां पे कूट कूट के भरा पड़ा है कि भाई साहब आयात निर्यात क्या होता है, और हमें जो है निर्यात ज्यादा करना, आयात कम करना, ताकि हमारी जो ट्रेड बैलेंस जो है वो पॉजिटिव रहे, हमारा करंट अकाउंट जो है वो सब पॉजिटिव रहे। वहां सबको पता है, पूरी 6 मिलियन वहां पे पॉपुलेशन है, 60 लाख लोग रहते हैं डेनमार्क में। वहां एक एक बच्चे तक को पता है कि भाई ये आयात निर्यात क्या होता है और ट्रेड बैलेंस क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट या सरप्लस क्या होता है। यहाँ पे आप साला आप किसी ग्रेजुएट को, इंजीनियर से पूछ लो इसका क्या मतलब आयात निर्यात एंड ऑल दैट, नहीं पता होगा, आई एम गारंटी की। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर कौल साहब, आपने हाँ जो जी। मार्गदर्शन दिया। मगर इस नोट के साथ इस वार्ता को हम खत्म करना चाहते हैं कि नेशनलिस्ट गवर्नमेंट किस तरह से बनेगी, इसको हम लोग नहीं कंक्लूड कर पाए आज के सेशन में। ये जॉब रिजर्वेशन जो है वो कैसे खत्म होगा, कैसे एक पर्टिकुलर फैमिली रिच पर रिच रिजर्व क्लास की होती चली जा रही है और गरीब तक रिजर्वेशन पहुंच नहीं पा रहा है, ये कैसे खत्म होगा। करप्शन
ये भी करप्शन ही है कि जिस तरह से जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड है, दिस इज आल्सो काइंड ऑफ करप्शन। शंखनाद हिंदू राष्ट्र का गगन गगन प्रतिध्वनित हो, धर्म हिंदू राष्ट्र की जय घोषणा, अनसिनवत की जय घोषणा। शंखनाद हिंदू राष्ट्र का गगन गगन प्रतिध्वनित